तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग को जो है बताए थे कि क्लास 9th का जो मैथ पढ़ा रहे थे वहाँ पे स्कूल में, तो आप लोग को बोले थे कि आप लोग को गर्मी की छुट्टी में हम क्या करेंगे, आप लोग को घर पे बैठे हुए भी मैथ का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल द टीचर अड्डा 43 पर जो है हम डाल देंगे। आप लोग इसको बैठ के अच्छा से नोट बना लीजिए एक कॉपी में अच्छा से, जब तक गर्मी छुट्टी में आप लोग रहिएगा इसका रोज़ वीडियो आप लोग को चल जाएगा और आप लोग इसको देख के इसका लाभ उठाइए। तो आज इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में है 2.1, क्या है, एक्सरसाइज 2.1 है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। दिया हुआ है 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, यानी कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, इसी को बताना है। तो चलिए एक क्वेश्चन एक में है 3 + √5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 + √5। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है, 3 कौन चीज़ है, परिमेय संख्या। क्या है, 3 परिमेय संख्या है। काहे परिमेय संख्या है कि क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं। 3/1 लिखेंगे तो यह किसके फॉर्म पे आ गया, P/Q के फॉर्म पे आ गया। दोनों पूर्णांक भी है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q = 0 भी नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है। वहीं पे √5 कौन चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब भी परिमेय और अपरिमेय का योग देखते हैं तो क्या मिलता है, परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय मिलता है। 3 + √5 कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरीक़ा से 2 नंबर दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 7√5। क्या दिया हुआ, 7√5। इसमें देखिए यह 7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। 7 परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 7√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसके बाद है 7/√5। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसको लिख लीजिए तो मिटा देंगे तब। चलिए लिख लिए होंगे, अब इसको देखते हैं। चलिए 3 नंबर में है 7/√5। 7/√5 देखिए 7 तो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय, और √5 क्या है, अपरिमेय। जब भी परिमेय में अपरिमेय से भागा देंगे तो इस स्थिति में भी हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगला है 4 नंबर में 5 + √5 - √5। देखिए जब भी इसको हल करने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में √5 है, प्लस में √5 है, ये दोनों कट जाएगा। जब ये दोनों कट गया तो बचा है क्या, हमको 5 बच गया। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं ना। देखिए तो यह किसके फॉर्म पे आ गया, P/Q के फॉर्म पे आ गया। P और Q कौन चीज़ है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और Q = 0 भी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या देगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। लिख दीजिएगा नीचे में, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या होगा। लिखिए तो ये दोनों क्वेश्चन को, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 हो गया, अब 5 देखते हैं। किसको देखेंगे, 5 नंबर को। पाँच में दिया हुआ है कि √2 + 21। क्या है, 5 में √2 + 21। देखिए परिमेय और अपरिमेय, इससे पहले भी बताए दोनों को, परिमेय और अपरिमेय को जब योग करेंगे तो कौन सी मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा।
आगे है पाई माइनस 2 है। 6 में क्या दिया हुआ है? पाई माइनस 2 दिया हुआ है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई कौन चीज़ है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय में से 2 क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। योग करेंगे या घटाएंगे तो कौन चीज मिलेगा हमको? अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अगला है 7 नंबर। क्या है 7 नंबर में? √2 प्लस √3। क्या है? √2 प्लस √3 क्या हो जाएगा? दोनों अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्या है। √2 और √3 की कौन चीज देगा? अपरिमेय ही देगा। क्या देगा? अपरिमेय संख्या ही देगा। चलिए लिख डालिए तो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं किसको? 2 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 2 को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपण करता है? इसमें क्या बताना है हमको? परिमेय संख्या का किसका है हल? जो है परिमेय संख्या को निरूपण करता है, निरूपण करता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि x² बराबर 5। x² बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। देखिए जब इसको हम हल करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? इधर स्क्वायर लगा हुआ है ना, जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए 2 नंबर में है x² बराबर 16/9। क्या दिया हुआ है? x² बराबर 16/9 दिया हुआ है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर से क्या होगा? स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या लगता है? रूट लग जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √16/9 हो जाएगा। होगा कि ना? इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। यह 4/3 क्या है? परिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में है x + √2 इंटू x माइनस √3 दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ? 0। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा गुना में तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम गुना में है ना, हाँ गुना में है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसका जब हल करने जाएंगे तो एक बार क्या करना है? x + √2 के बराबर 0 को मान लेना है। एक बार x माइनस √3 के बराबर 0 को मान लेना है। लिखेंगे नीचा में x + √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? इधर प्लस में है √2, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस √2। या लिखेंगे या x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस में हो जाएगा √3। तो देखिए तो x का मान यहाँ भी √2 में आया, यहाँ भी x का मान क्या आया? √3 में आया है। तो दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या नहीं ना है। तो लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है 3x² बराबर 9। क्या है? 3x² बराबर क्या है? 9 दिया हुआ है। देखिए इधर 3 कौन चीज में है? गुना में है। उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। क्या होगा? भाग में। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 9/3 हो जाएगा।
होगा ना। जब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, 3 मरतबे में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, 3 आया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर √3 लिखेंगे। अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि √3x बराबर 3/4। क्या है, √3x बराबर 3/4 है। देखिए इधर √3x गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा ना। तो इसको जब हम हल करने जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 बट्टा क्या हो जाएगा, √3। यह फोर्थ पाद है, यह क्या हो जाएगा, नीचे उन्हें कुछ है तो 1 है। तो इसको जब हल करेंगे तो 3/4 गुना 1/√3 हो जाएगा। तो क्या होगा, गुना करके ऊपर से ऊपर गुना कीजिए, 3 आप 4√3। देखिए तो यह कौन चीज़ देगा हमको, अपरिमेय संख्या देगा। तो लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए लिख लीजिए तो इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। 5 नंबर तक हो गया इसमें। 6ठा क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 का 6ठा क्वेश्चन है, x² बराबर 25/49। क्या है, x² बराबर 25/49 है। ऐसा टाइप तो पहले भी बताए हैं। क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर को हटा देंगे, उधर रूट लगा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, √25 बटा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 25 है, क्या होगा इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 49 का क्या होगा 7। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में, 7 में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 6 दिया। देखिए x + 1 पे क्या लगल है, स्क्वायर लगल है। इसको जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट लगेगा। x + 1 बराबर उधर जाके क्या लगेगा, 6 पे रूट लग जाएगा। अब ई +1 जो है इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। x बराबर क्या हो जाएगा, √6 - 1। तो यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे है 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 8 नंबर को देख ली। 8 में है x + √5। क्या है, x + √5 × x - √3 बराबर क्या है, 0 है। तो इसको भी उसी तरीक़ा से हल करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 0 को मान लेंगे, एक बार x - √3 के बराबर 0 मान लेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, x + √5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -√5, या x - √3 बराबर क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा यह क्वेश्चन तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि आप देख लिए जैसा बताए सर वैसा है। तो यह हम क्लास में भी बता दिए थे कि जो भी बच्चा यूट्यूब पर देखेगा वीडियो, अगर उसको वहाँ पे समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे में कमेंट करने के लिए है। उसमें तुम लोग क्या करना, कमेंट करना कि सर यहाँ हम नहीं समझे हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाइए। तो चलो इसको एक बार लिख लो। तो इसके बाद चलते हैं आगे, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो मिटाते हैं इसको।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्या का निरूपण करता है। किसका पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या का निरूपण, अपरिमेय संख्या का निरूपण कर रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 3 में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x² बराबर 5, क्या दिया हुआ? x² बराबर 5 दिया हुआ। तो इसको जब हल करने बताए हैं कि जब इसका हल करेंगे तो इधर से स्क्वायर हट के उधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो यह कौन चीज़ होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो एगो एक हो गया अपरिमेय संख्या का निरूपण। अगला देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 में x² बराबर क्या दिया हुआ है? 16/9 दिया हुआ है। इधर से क्या करेंगे? रूट को हटाएंगे, उधर जाके क्या लग जाएगा? स्क्वायर लगेगा, 16/9 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। यह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, x-1 का होल x² x-1 का होल स्क्वायर बराबर 49/16। देखिए x-1 पर क्या लगल है? स्क्वायर लगल है। स्क्वायर को क्या करेंगे? हटाएंगे, हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। x-1 बराबर क्या हो जाएगा? 49/16। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 और 16 का क्या हो जाएगा? 4। अब इधर x-1 है, -1 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 7/4 +1 हो जाएगा, होगा ना? तो ना कुछ है तो नीचा में 1 है, 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 4 होगा। 4 × 4 तो 7 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11/4 हो जाएगा। यह कौन चीज़ है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए ये तीनों को लिखिए। तो इसके बाद जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं अब इसको। तो एगो एक जो था, एक दिया था अपरिमेय संख्या का निरूपण, उसके बाद तो नहीं दिया है अभी। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर है x + 1 × x-1 बराबर 0। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? a + b × a - b पे भी है कि नहीं? नहीं तो क्या करेंगे? इसको वैसे भी बना सकते हैं कि एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिए। तो देखिए x + 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा? -1, या x-1 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे में ना कुछ है तो 1 है, इसके भी नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यह दोनों कैसा संख्या दे रहा है? लिख देंगे। अतः x परिमेय संख्या का निरूपण करता है, परिमेय संख्या का निरूपण करता है। x किसी संख्या का निरूपण करता है? परिमेय संख्या का निरूपण करता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है x² बराबर 19/29 दिया हुआ है। जब इसको हटाएंगे स्क्वायर को इधर से तो उधर जाके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? √19/29। क्या 19 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एगो 1 दिया था और एगो कौन सी दे रहा है? 5 दे रहा है। कौन दे रहा है? 5 दे रहा है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। x-1 बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा? x- कोष्ट खत्म कीजिए, x-1 है ना, तो -1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर के उस साइड +1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, p/q के रूप में आ गया, p और q पूर्णांक भी आ गया, q बराबर 0 भी नहीं है। तो क्या है? यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए
3 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब जो है चौथा क्वेश्चन देखेंगे। किसको देखेंगे? चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। लिख लीजिए तो एक बार, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण ले। क्या बोल रहा है? 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले जिससे उनका कंडीशन दिया हुआ है, एक में योगफल परिमेय संख्या हो जाएगा। योगफल क्या होगा? परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेने बोल रहा है, जिसका क्या हो जाएगा? योगफल अगर करेंगे तो वह क्या देगा हमको? परिमेय संख्या देगा। तो आप लोग सोचिए क्या क्या होगा इसका। तो देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं सॉल्यूशन करने के बाद, जिसको देखेंगे 1 + √2 का। क्या लेंगे? 1 + √2 का लेंगे। और दूसरा ले लेंगे क्या? 1 - √2 का। क्या लेंगे? 1 - √2 का। यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? 1 + √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा कि ना? ये भी क्या है? अपरिमेय। तो उदाहरण लेने के लिए बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम यही लेंगे, इसके जगह पे हम दूसरा भी ले सकते हैं। बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले। दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 1 + √5 ले लो, या 1 प्लस, या सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 - √5। 2 उदाहरण ले लिए, सेम कंडीशन पे दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। देखिए इसका योगफल करने बोल रहा है। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो इसका जब जोड़ करेंगे 1 + √2 + 1 - √2, क्या किए? इसको जोड़ दिए दोनों को बीच में। तो देखिए तो यहाँ पे -√2 और +√2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 और 1 क्या है? दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कैसा है? परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए तो यह योग बोल रहा था योगफल परिमेय संख्या होगा। हो गया कि नहीं हो गया? यह उदाहरण जो लिए। इसी तरीक़ा से इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 + √5 + 1 - √5 हुआ। इसको जब देखिए -√5 और +√5 दोनों कट गया, एक क्या होगा? 2 हो गया। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो इसका यही आंसर होगा। और ऐसे इसी तरीक़ा से आप कॉपी में इसको लिख डालिएगा। तो लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब 1 हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं इसी में, 4 का 2। 2 में बोल रहा है कि योगफल अपरिमेय संख्या है। योगफल क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। योगफल क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या लेंगे ऐसा उदाहरण जिसका 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेने बोल रहा है, जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एगो ले लो √2 + 1, एक ले लो √2 - 1, √2 - 1। देखिए तो ये दोनों का योग करके अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं? दोनों को जब जोड़ करेंगे तो क्या होगा? √2 + 1 प्लस √2 -1, -1 + 1 कट गया। √2 और √2 क्या हो गया? 2 √2 हुआ। तो यहाँ पे लिखें 2√2 हो गया। यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो जो कंडीशन बोल रहा था वो फुलफिल हुआ कि नहीं? हो गया फुलफिल। अब जो है आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर जो है परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है 3 में? अंतर क्या होगा? परिमेय संख्या है, अंतर परिमेय संख्या है। तो ऐसा उदाहरण लेने बोला है हमको कि जिसका क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो परिमेय संख्या होता है। उसी संख्या को लो तो तुम यहाँ पे उदाहरण के रूप में √2 + 1 और √2 - 1, ये दोनों को घटा के देखते हैं। घटाएंगे तो √2 + 1 अब माइनस, तो जिसको घटाते हुआ कोष्ट में आ जाता है ना, √2 - 1। तो इसको जब हल करेंगे तो √2 + 1 आप -√2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +√2 और -√2 कट गया, एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन पूरा फुलफिल हो गया ना, तो यह 2 हो जाएगा। और इसका उदाहरण क्या लेंगे, √2 + 1 और √2 - 1 लेंगे। तो चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 में कि अंतर अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, अंतर अपरिमेय संख्या। अंतर अपरिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, उदाहरण लेना पड़ेगा। किसका, 2 अपरिमेय संख्या को उदाहरण लेंगे जिसका क्या हो जाएगा, अंतर अपरिमेय हो जाएगा। तो क्या, तो ले लो 1 + √2 ले लो, और एक उदाहरण ले लो 1 - √2 ले लो। देखो तो यह दोनों का अंतर करके कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो बोले थे 1 + √2, जिसको घटाते हैं उसके बाद जो है वो कोष्ट में आ जाता है 1 - √2 हो जाएगा। तो 1 + √2 - 1 +√2, देखिए +1 - 1 कट गया, √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यह 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो बोल रहा था कंडीशन, वो कंडीशन को हम क्या किए हैं, फुलफिल किए हैं। उदाहरण 2 को लेके अपरिमेय संख्या का। चलिए इसको लिखिए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तब। चलिए 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि गुणनफल परिमेय संख्या है। क्या है, गुणनफल परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो क्या लेंगे, इसमें भी अपरिमेय संख्या का क्या करेंगे, 2 को उदाहरण ले लेंगे। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं 3 + √2 का, और दूसरा उदाहरण लेते हैं 3 - √2 का। इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल कर देंगे। तो गुणनफल करेंगे तो 3 + √2 × 3 - √2। देखिए तो यह किस फॉर्म पे आ रहा है, a + b × a - b के फॉर्म पे आ रहा है ना। तो क्या हो जाता है, a + b × a - b का फॉर्मूला a² - b² हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे कौन चीज़ है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के जगह क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √2 क्या होता है, रूट क्या होता है, कट जाता है, सॉरी यहाँ पे रूट कट जाता है। तो क्या बच जाता है, खलिया 2 बच जाता है। दोनों को 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 कैसा है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए तो। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। किसको देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को, 4 का 6 नंबर। बोल रहा है गुणनफल अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, गुणनफल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। क्या बोल रहा है? गुणनफल अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कंडीशन में किसको लेंगे उदाहरण? दो को अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेना है और उदाहरण ऐसा लेना है कि जिसको गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या देगा हमको, तो वह परिमेय संख्या देगा। क्या देगा? परिमेय संख्या देगा। तो पहला ले लेते हैं 2√2 और एगो ले लेते हैं 2√3 को। ये दोनों को आप गुणनफल करके एक बार देखिए तो कितना आ रहा है, या परिमेय संख्या आता है इसका मान कि नहीं आता है। देखिए जब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 गुना 2√3, 2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और √2 गुना √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यह देखो तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं? जो बोल रहा था वह कंडीशन सही है कि नहीं है? सही है। तो यह क्या है, जो उदाहरण हम लिए हैं वो उदाहरण सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, गुणनफल और परिमेय बताए थे ना, 7 नंबर। यहाँ पे 6 2 बार दे दिया है किताब में, 6 जो है यहाँ पे 2 बार दे दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं। भागफल बोल रहा है परिमेय संख्या, बोल रहा है भागफल परिमेय संख्या। भागफल क्या लेना है, ऐसा उदाहरण लेना है जिसका भागफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो उदाहरण उसका ले लीजिए, एक 4√2 ले लीजिए, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, दूसरा ले लीजिए √2 ले लिए। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो देखते हैं कि परिमेय संख्या आता है कि नहीं आता है। तो 4√2 में हम किससे भाग देंगे, √2 से भाग देंगे। तो √2 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4। 4 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए यह कंडीशन सही है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है 7, यह 7 था तो यह 8 होगा। किताब में नंबर जो है गलत दिया हुआ है। बोल रहा भागफल और परिमेय संख्या। क्या है, भागफल अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। भागफल अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, 2 को उदाहरण लेना है जिसका देखेंगे कौन चीज़ कि भागफल अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो एगो उदाहरण ले लो 4√6 का और एगो उदाहरण √3 का। देखो तो इसको भाग दे कि यह अपरिमेय संख्या देता है कि नहीं। तो 4√6 अब बटा √3। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 गुना √3 लिख सकते हैं ना। अब भागा में क्या हो जाएगा, √3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4√2 बचेगा। यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो बोल रहा था हमको ऐसा उदाहरण लेके भागफल करके देखने के लिए और उसका अपरिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो यह जो 2 उदाहरण लिए थे यह उदाहरण क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले जिनका गुणनफल परिमेय संख्या हो। क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले यानी दे, यहाँ पे दे दिया हुआ दे, जिनका गुणनफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेने बोल रहा है, जिनका गुणनफल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, परिमेय संख्या मिलेगा। देखिए
आप लोग को भी बताए थे कि बाबू तुम लोग को गर्मी की छुट्टी में हम प्रयास करेंगे कि तुम लोग का मैथ कहीं से कमज़ोर न रह जाए, इसीलिए हम इतना गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग का भी पूरा उस दिन जितना भी क्लास में बचा था सबको बोले थे, एक टास्क दिए थे कि आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो उस टास्क को पूरा कीजिएगा, तो वो टास्क आप लोग का पूरा होना चाहिए, समझ गया। आज जो है एक्सरसाइज 2.1 में यह लास्ट क्वेश्चन हम रखते हैं, काहे कि गर्मी काफ़ी है, और शाम में एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा इसका 2.1 का ही पार्ट 2 करके। तो एक एक वीडियो को आप लोग देखिए और अच्छा से आप लोग के जितना भी दोस्त तैयारी करता है 9th का तो उसको भी भेज देना कि हम लोग के सर है और ये अधिक वीडियो बना के पढ़ाते हैं, तो इसको देखो, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी सब आदमी करना है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। एक परिमेय संख्या को लेंगे, किसको लेंगे, उदाहरण के रूप में एक परिमेय संख्या। तो एक बात बताओ कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो शून्य तो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या हम √2 ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि √2 लेके हम बना सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं, √7 भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। जिनका गुणनफल करने पर परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या बोल रहा है, गुणनफल करने से। अब ये दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके देखेंगे कि यह दोनों का गुणनफल जो है परिमेय संख्या हमको देता है कि नहीं देता है। तो गुणा करो तो 0 गुना √2, क्या यह 0 से अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो क्या हो जाएगा, यह 0 देगा। देखो तो यह 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, सब क्या है, यह परिमेय संख्या का उदाहरण है ना। वहीं हम 1/0 लिखेंगे तो यह परिभाषित होता है, 1/0 का कभी अपरिमेय यानी क्या ही न होगा, 1/0 का ही न परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म पे नहीं आ रहा है, मगर Q = 0 है। कंडीशन क्या बोलता है परिमेय संख्या का, कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होगा, पूर्णांक भी होगा। उसके बाद Q = 0 नहीं होना चाहिए, अगर Q = 0 हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप लोग को 5वां क्वेश्चन अगला वीडियो में 6ठा क्वेश्चन से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छा से और नोट भी बना लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।